Class Earth student, welcome in SR Education Point. Exercise 16B. This is the objective question. Please take the correct answer in each of the following. Now, the two diagonals are not necessarily equal in. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो दो डायगोनल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, वह इक्वल नहीं होते हैं। तो वो इक्वल कहाँ नहीं होते? इक्वल आपको कह रहा है कि आपका ये ABCD आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि किस में इक्वल नहीं होते। देखिए, रेक्टेंगल में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल होगा, तो ये बात यहाँ पर ये टिक नहीं लगेगा। स्क्वायर में भी डायगोनल कैसा होता है? इक्वल होता है। लेकिन रोम्बस एक ऐसा होता है जिसमें ये डायगोनल बड़ा होता है और ये डायगोनल छोटा होता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि रोम्बस में हमारा जो लगेगा टिक लग जाएगा सही का, कि यहाँ पर रोम्बस के अंदर डायगोनल हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। कोई यहाँ पर एक आपके पास रोम्बस क्रिएट कर दिया और इस रोम्बस में यह एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल हमारे पास यहाँ पर यह है। अब यहाँ पर 16 है, हम ये कह दें कि भाई यहाँ पर जो 16 है इसका हाफ करें तो यह 8 हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगला हमारे पास ये 6 होगा और ये 6 होगा। क्वेश्चन में हमारे पास यही तो है, 16 और 12। तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल को हम कह दें कि ये ABC और D है, तो ये पॉइंट O है। इन ट्रायंगल AOB यह 8 हो गया, तो यहाँ पर जाएगा इन ट्रायंगल AOB। आपके पास 90 डिग्री पर होता है, हमेशा किसी भी रोम्बस का जो डायगोनल होता है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होता है। तो 90 डिग्री पर जब इंटरसेक्ट हुआ तो हमारे सामने यहाँ पर यह हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो AB होल स्क्वायर दैट AO होल स्क्वायर प्लस BO होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो गया 8 होल स्क्वायर, 6 होल स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये 100 हो गया। अगर हमें इसका AB निकालना होगा, इसकी लेंथ और ये आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 100 का जब रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो हमारे पास 10 कहाँ मैच हो रहा है? 10 हमारे पास C पर मैच हो रहा है। हमारा ऑप्शन C जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर है कि द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है 2x + 25, 3x - 5। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपके पास जो क्वेश्चन में है वो है 2x + 25 प्लस 3x - 5, 3 2 5 और 25, और यहाँ पर आपके पास +25 - 5 है। 25 से 5 गया 20 और इनका सम होता है 180। देन 5x 180 से 20 को निकालें तो 160 हो जाएगा। 5x 160 को 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 32। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो क्या होगा? x की वैल्यू में हम यहाँ पर जो टिक लगाएंगे वह लगाएंगे 32 पर। यहाँ 32 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि दी डायगोनल डू नॉट नेसेसरली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। कौन सा ऐसा फिगर है जिसके अंदर डायगोनल जो होता है वह राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द डायगोनल इन रोम्बस काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस में 90 डिग्री पर, काइट में जो होगा वो 90 डिग्री पर करेगा। बट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डू नॉट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल नेसेसरली। यहाँ पर राइट एंगल जो है
अवश्य यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर यहाँ पर ये बाइसेक्ट इसके डायगोनल नहीं होते। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो कभी भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। द डायगोनल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ डायगोनल मेजर 25, एक यहाँ पर 4x में रख रहे हैं और एक को क्या करें 3x में करें, ठीक। और यहाँ पर जो डायगोनल है वो कितना है 25। तो मान के हम चलते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह से है तो डायगोनल 25 का हो गया। एक को आपने 4x कर लिया, इसको आपने 3x कर लिया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 4x और 3x। और इनका अगर स्क्वायर करें तो 25 होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये 4x स्क्वायर होगा, ये 3x स्क्वायर होगा, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 625। ये हो गया 25x स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर 625 को 25 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर 5। तो जो मेरा आंसर होगा इसमें वो हो जाता है, कहता द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b होता है। अब यहाँ पर 4x है, 4x का मतलब 4 5 जा 20 लेंथ हो गई, और यहाँ पर आपके पास 3x है, 3 5 जा 15 हो गया। 20 इसको प्लस करें तो 35 मल्टीपल बाई 2 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी होगा वह राइट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में आपके पास है यहाँ पर 6, दी बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। कोई पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम को हमने क्या करना है, उसको यहाँ पर बताना है कि बाई इंटरसेक्ट एट वो कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कैसे समझना है, क्वेश्चन को आप देखें। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम आपके पास ये है, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और एक ये बाइसेक्ट हो रहा है पी पॉइंट पर मिल रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि ये पॉइंट ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, राइट। इस एंगल को आप 1 ले लें और इसको आप 2 कर लें। देन अब आप लिखें एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल बी। यह इसको डिवाइड करता हाफ पार्ट में, इसको डिवाइड करता इक्वल हाफ पार्ट में। हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी। अब क्या करिएगा, यहाँ पर इस एंगल्स को आपने 1/2 एंगल बी कर लिया। देन आपके पास आ गया 1/2, आपने कॉमन ले लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा और यहाँ 180। इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1/2। अब ये हो गया 90 डिग्री का, कितना हो गया 90 डिग्री का। तो एंगल ए और एंगल बी कितने का हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब एंगल पी की तरफ चलें तो P कितना हो गया 180 और उसमें से एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप माइनस कर लो। तो 180 से आप 90 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन वो कितना होगा 90 डिग्री, और हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर कह रहा है कि इफ़ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3। कोई पैरेललोग्राम है और कहता है उसका एक एंगल जो है पहले वाले एंगल का 2/3 है। आप इट एडजेसेंट एंगल द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन को भी आप समझें। क्वेश्चन में यह है कि एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए इसमें स्मॉलेस्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा।
तो इस एंगल में हमें इसकी मेज़रमेंट को बताना है कि इसकी मेज़रमेंट क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर इसे कैसे करेंगे आप? लेट वन एडजेसेंट एंगल, एक एंगल को आपने x लेट किया, दूसरा एंगल आपके पास 2/3 ऑफ x है और इनका सम x डिग्री आपने किया 2/3 x किया और 180। देखिए ये हो गया 2x 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई एंगल x से करा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3x 3 और 2 5x 3 और इक्वल टू 180 होगा। अब इसका x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5 3 जा 15, यहाँ पर 3 5 6 जा और x की वैल्यू हो जाएगी 108। अब यहाँ पर कितना आया? 108 आया। कहता है स्मॉलेस्ट एंगल जो है 2/3 है, स्मॉलेस्ट एंगल 2/3 ऑफ किसका? इसका जो 108 आया है, तो 108 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 36 की 2 से आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट आपके पास है द डायगोनल डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट। जो डायगोनल है वह जरूरी नहीं है कि वहाँ पर बाइसेक्ट करता हो द इंटीरियर एंगल एट द वर्टिसेस इन, ठीक है। कहता है कि उसके वर्टिसेस पर जरूरी नहीं कि वो बाइसेक्ट करता हो, और ये रीज़न आपको कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा कि दी डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ अ रोम्बस, चाहे वो डायगोनल स्क्वायर का हो या फिर रोम्बस का हो, ये जो होते हैं इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डू नॉट, लेकिन रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो ऐसा नहीं करता है कि वो वर्टिसेस पर डिवाइड हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो रेक्टेंगल है वो हमारा ऑप्शन राइट होगा और ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। इन अ स्क्वायर ए बी सी डी, कोई स्क्वायर है ए बी सी डी है जिसमें ए बी की लेंथ 2x+3 है और बी सी की लेंथ 3x-5 है। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x। हम ये सभी जानते हैं कि जब कोई स्क्वायर होता है तो उसकी साइड क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। हम ये मान के चलते हैं कि ये साइड 2x+3 है तो ये भी 2x+3 2x+3, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3x-5। अब कोई भी कन्फ्यूज हो सकता है कि भाई यहाँ पे तो 2x+3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3x-5 दिया, बट ये स्क्वायर है तो ये साइड इस साइड और इस साइड के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ के लिख सकते हैं ना, 2x+3 इज इक्वल टू 3x-5। देन आप यहाँ ले लें 2x, इसको इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा? 3x, 2x+3 और यहाँ पर जो दूसरा है वो 3x-5 है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर हो गया -5 और ये इधर आया तो -3। अब क्या करिए, -8 हो जाएगा, 2 से 3 गया, यहाँ पर -6 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल और x की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। आपसे इसने पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर ये 8 होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, कोई एंगल है पैरेललोग्राम का है 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट एंगल पैरेललोग्राम का क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आप लिख लें, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी इक्वल टू x, दी लार्जेस्ट एंगल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या कह रहा है? ट्वाइस कह रहा है।
वो एंगल जो है एक दूसरे का क्या बन रहा है, ट्वाइस, तो 2x और उससे भी 24 डिग्री लेस। देन अब आपके पास यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल का सम हो गया। तो x प्लस 2x हो गया यहाँ पे 3x माइनस 24 180, देन 3x 180 और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 8 2 10 112 और हो गया 3x। देन x इज इक्वल टू 204 अपान 3, 3 6 जा 18, यहाँ पर आया 2, 3 8 जा 24, x की जो वैल्यू आई वो 68 हो गई। तो कहता है कि अब बताओ लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री से आप एक एंगल निकाल दो जो आपको एंगल स्मॉलर मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर 68 हो जाएगा। अब 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 7 माइनस 6 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 112 डिग्री। इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी आपका राइट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप ज़रूर और ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, और पब्लिकली कमेंट बॉक्स में देने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो होता है स्टडी में इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है और ऐसा लगता है कि फिर आपने अच्छे ढंग से और डीपली आपने समझने की कोशिश की, जिससे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिली या आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप समझ में आ रहा है, और आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक्स टू वॉच।